दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर यानी कि दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर थे। आईएनएस विक्रांत का जब भी जिक्र आता है तो कई सारे सवाल आते हैं। खासियत क्या है, क्यों चर्चा में है। लेकिन इसे समझने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस जब आईएनएस विक्रांत पर थे तो एक टोपी पहन रखी थी और इस टोपी पर R11 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जो कि आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, जो हमने आपको थंब दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जो प्रधानमंत्री ने टोपी पहने थे उसमें R11 था। R11 तो इस कैप में पहनी है तो इंडियन नेवी की पहचान है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट का करियर का प्रतीक इसे माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी कुछ छिपी हुई है और इसमें कुछ प्रतीक भी है। आईएनएस विक्रांत पर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि आईएनएस विक्रांत भारतवर्ष का गौरव है और यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। तो दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री थे और सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हुई वो प्रधानमंत्री जो कैप पहन रखे थे उस कैप के लोग ये पूछने लगे कि आखिर इस आईएनएस विक्रांत कैप की कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कैप सिर्फ एक कैप नहीं है बल्कि इंडियन नेवी की गौरवशाली का पहचान है। कैप के सामने जो सुनहरे अक्षरों में आपको लिखा होगा आईएनएस विक्रांत R11, जो दिख रहा होगा आपको, जहां पर R11 कैप है उसमें पेनेट नंबर है और इसकी पेनेट नंबर पहचान है, यानी कि वो खास पहचान संख्या जिसने दुनिया की किसी भी नेवी में जहाज की पहचान की जा सकती है। ब्रिटिश रॉयल नेवी और कॉमनवेल्थ नेवी, जैसे कि भारत में जो अक्षर आर है उसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि वह जहाज जो आसमान से समंदर तक अपनी शक्ति दिखाता है। और विक्रांत के लिए R11 का अर्थ है देश में बना पहला पूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये था आईएनएस विक्रांत, भारत के समुद्री ताकत का प्रतीक भी है। अब इंडियन नेवी ने 2022 में इसको सेवा में लाया। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और यह देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। अब इसका नाम विक्रांत संस्कृत शब्द से लिया गया था, जिसका मतलब होता है साहसी और विजय। इसका वजन करीब करीब 45,000 टन है और लंबाई 262 मीटर। 30 से अधिक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के इस पर तैनाती हो सकते हैं। पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है, जो दुनिया के चंद देशों में से एक है जिन्होंने खुद अपना एयरक्राफ्ट को बनाया है। अब कैप की बात करें तो नेवी के लिए ये खास क्यों है कैप। तो नेवी में हर जहाज की अपनी कैप होती है और ये जहाज उन नाविकों के शान है जो इस जहाज का हिस्सा रहते हैं। आईएनएस विक्रांत R11 लिखी कैप पहनना मतलब कि आप उस गौरवशाली परिवार के सदस्य हैं जो समुद्र में भारत का झंडा ऊंचा रखता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कैप पहनी तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक नाविक की तरह भी लगे जो अपने सैनिकों के साथ खड़ा नजर आया। तो ये R11 की कहानी। अब बात आती है कि भारत के समुद्री ताकत का जो चलता फिरता आईएनएस विक्रांत है वो कितने में बनकर तैयार हुआ। 20,000 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए। इसमें अब आईएनएस विक्रांत के लिए जो शक्तिशाली युद्धपोत है इसकी हमने कहानी बता दी, आपको लागत भी बता दी है कि ये कितने में तैयार हुआ है। और विक्रांत के निर्माण के साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसे उन चुनिंदा देशों में की लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपने दम पर इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन और निर्मित किया। अब भारतीय नौसेना के जो वारशिप डिजाइन ब्यूरो है WDB, इसने इसे डिजाइन किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, इस दोनों ने WDB और CSL जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसे कहते हैं, इसने इसे कोची में तैयार किया, बनाया। आईएनएस विक्रांत खास क्यों है तो इसकी खासियत के समझिए कि एक तो पूरी तरह से स्वदेशी है। 76% सामग्री इसका उपकरण स्वदेशी है और जो
करीब करीब 29% है उसे बाहर से इंपोर्ट करके इसमें बनाए गए हैं। स्टील, बिजली, केबल, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में है। इसके बाद आकार आता है और इसकी क्षमता 45,000 टन इसके वजन है। चौड़ाई और लंबाई हमने आपको बता दिया, यानी कुल 14 डेक है इसमें। 18 मंजिला इमारत, तो 18 मंजिला ऊंचा इमारत, मतलब समझिए कि 18 बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर है। पोत 4 गैस टरबाइन में इसको बनाया गया है, लगाया गया है। 28 समुद्री मील, लगभग 52 किलोमीटर 52 आवर्स प्रति घंटे की अधिकतम गति इसमें देता है। और लगभग 1600 नौसैनिक इसमें सवार हो सकते हैं। 1600 समझिए। तीसरी बात यह है कि एयर ऑपरेशंस, जैसे आईएनएस विक्रांत लगभग 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में सक्षम है। मिग 29 के लड़ाकू जेट हो या कामो और 31 है। इसके अलावा MH-60R है जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये सब शामिल है इसमें। स्टोर बार है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड जो हेलीकॉप्टर है इसके तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकता है। चौथी है कि रणनीतिक महत्व इसमें डेवलप किया गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल के रूप में इसको CBG तैनात की गई है, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और प्रभुत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये जो क्षमता है पूर्वी और पश्चिमी महासागर में दोनों तटों पर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को तैनाती की अनुमति दी गई है। ये एक विशाल युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाता है, और ये एक भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा की भी झलक है। आईएनएस विक्रांत, इसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए बताई जाती है कि 20,000 करोड़ में इसे बनाया गया है। तो जो आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गए और इसके बाद आईएनएस विक्रांत पर जो R11 लिखा हुआ था, इसकी चर्चा होने लगी कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो हमने आपको इस वीडियो में जो मोटे तौर पर बताया है वो R11 का मतलब क्या है, क्यों पहने जाते हैं ये R11 कैप, और दूसरी बात आईएनएस विक्रांत की लागत कितनी है, तीसरी बात कि आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या है, और चौथी बात कि आईएनएस विक्रांत पर कितने हेलीकॉप्टर, ये कितने इस पर जो नौसैनिक है वो रह सकते हैं। तो इन सारी जानकारियों को हमने मोटे तौर पर आपको बताई। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।